सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बना दिया जाए, जिसको लेकर झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रखी है। और इसी यात्रा के दौरान गांव में जाकर सरकार की नीतियों को और उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जनता के लाभार्थी कार्ड बनाए जा रहे हैं। सोनीपत के गांव नांगल खुर्द में ये यात्रा पहुंची, जिसमें हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव कुमार ने शिरकत की और उन्होंने लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आशीर्वाद देने की बात कही। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को वो आशीर्वाद दें, क्योंकि घर बैठे बैठे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसी सरकार में संभव हो सकता है। उन्होंने लाभार्थियों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछा। वहीं जब विप्लव देव कुमार विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे तो इस दौरान कोई भी अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं था, जिसको लेकर उन्होंने तल्ख तेवर सांसद रमेश चंद्र कौशिक और विधायक मोहनलाल बड़ोली को दिखाए। विप्लव देव कुमार ने गांव की जनता से सरकार की योजनाओं को रूबरू करवाया और कहा कि केंद्र में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लोगों को उनकी योजनाओं का सक्षम है। इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरह की योजनाएं नहीं चलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सब जगह चल रही है। सरकार ने जो काम हाथ में लिया है उसको संपूर्ण रूप से करना है, नहीं तो इस देश में ऐसा होता था, आपने स्कीम घोषणा की और जब इलेक्शन आएगा दोबारा उस स्कीम को बारे में बातचीत करना, इस तरीके से समय व्यतीत किया जाता था। किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व कोई भी स्कीम हो और राज्य सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो भी स्कीम हो, समय पे उसको लॉन्च करना और उसको समय पे काम करना। और उसके बाद भी जो लोग छूट गए हैं, इन्हीं लोगों के लिए हमारे विकसित भारत यात्रा जो वैन है, मोदी जी के गारंटी वाली वैन, ये पूरे गांव में जा रहे हैं और गांव में जाकर वही सरकारी कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट के उस स्टॉल में बैठते हैं और गांव वालों को बुला के लाना, ये सामाजिक संस्थाओं व पार्टी के लोगों को लगाया जाता है। और लाने के बाद इनकी जो जो हेल्थ की जाँच हो, हेल्थ कार्ड बनाना हो, आयुष्मान कार्ड बनाना हो, उनके पेंशन का कार्ड बनाना हो और बाकी सब जो असुविधा है उनको उसको दूर करने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि इस तरीके के कार्यक्रम अब तक देश में नहीं हुई, ये पहली बार हुआ है सरकारी तरफ से। रथ यात्रा बहुत होती है, अलग अलग पार्टियां निकालता है पॉलिटिकल कारण से, किंतु ये यात्रा जनता के हित के कारण से निकला हुआ है, वो काम भी होता है। ऐसी यात्रा ये पहली बार देश में हुआ। हरियाणा में बीजेपी पार्टी सोनिया गांधी ने खड़गे जाने से मना कर दिया है कि वोट की राजनीति बीजेपी समय कर रही है। देखिए, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों को भारत के संस्कार और संस्कृति में विश्वास नहीं है, इसलिए समय समय पर ऐसा बयान आता है। ये नया कोई बात नहीं है, इनको भारत के संस्कृति और व्यवस्था में विश्वास नहीं है, इसलिए बोलता है और भारत की जनता जानता है, उसका जवाब उनको 2024 में लोकसभा में मिलेगी। गठबंधन को किस तरह देख रहे हो, जो इस तरह इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही है? आज भी बैठेंगे, वर्चुअल बैठेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर, सीट को शेयरिंग को। देखो, मैं उस पार्टी का नेता नहीं हूँ, ना उस पार्टी में हूँ, ना उस संगठन में हूँ, मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। वो कहाँ रहता है, मोर्चा इकट्ठा हुआ है, ये कहाँ रहता है, जंगल में रहता है ना खेती में रहता है, मुझे मालूम नहीं है। आप लोगों को मालूम चले मुझे बता देना सर, तो मैं मालूम कर। बीजेपी की बैठक हुई थी हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर, ये बैठक हुई थी। हाँ, हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा जेजेपी के साथ। देखिए 10 के 10 लोकसभा सीट भाजपा के कमल निशान में लड़ा जाएगा और 10 के 10 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद जीते हुए हैं, इसलिए आपको कोई द्विधा नहीं रहना चाहिए। 10 के 10 कमल ही जाएगा मोदी के पास।